मेरे प्यारे मित्र पर बहुत बहुत आभार और स्वागत है आपका भाग 3 में ए पिक्चर स्टोरी विद नरेशन लद्दाख ऑफ 2009 श्रृंखला में। मित्रों, आज मैं आपको लेकर चलूँगा उस यात्रा पर जो हमने खलसी से लेह के बीच पूर्ण की। तो मित्रों, हमारा रात्रि विश्राम 11 सितंबर 2009 को हुआ खलसी नामक गांव। यहाँ पर हमारा विश्राम स्थल था सरकारी विश्राम गृह खलसी, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं निर्माणाधीन भाग खलसी विश्राम गृह। और मित्रों, ये विश्राम गृह जब आप श्रीनगर की तरफ से लेह नगर की तरफ आएंगे तो खलसी गांव को पार करने के उपरांत ये विश्राम गृह आपको पड़े। ये कुछ ऐसा नज़ारा आपको मिलेगा खलसी विश्राम गृह से, जैसे आप देख पा रहे हैं घुमावदार सड़कें और यहाँ पर एक मोड़ एक छोटे से धारा को पार कर ये हमारे कक्ष का प्रांगण निमू के सरकारी आवासीय विश्राम गृह में 12 सितंबर की सुबह। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी मोटरसाइकिल उस पार्किंग क्षेत्र में हमारी प्रतीक्षा में, और सुबह हमने थोड़ा देर से शायद ये विश्राम गृह हमने छोड़ा, क्योंकि लेह नगर तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर। रास्ते में थोड़ा सा आगे निकलने के बाद निमू कस्बे से सिंधु नदी के साथ साथ। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास केवल 2 ही बैग थे, और इन 2 में ही हमारे समाई थी हमारे सारे वस्त्र और सारी काम की वस्तुएं। जैसा आप देख पा रहे हैं पिछली चित्रों में, और ये इंडस व्यू सिंधु दर्शन का स्थान यात्रा मार्ग राजमार्ग से बिल्कुल सटा निमू शहर से लगभग 8 से 10 किलोमीटर के बाद सिंधु नदी पर बना हुआ एक पुल। मित्रों, यहाँ एक बहुत ही विचित्र बात यह है कि यहाँ राजमार्ग से बहुत सारे छोटे रास्ते हमारे दाएं और बाएं तरफ निकलते हैं, मध्य में छोटे गांव और कस्बे आते हुए वहां के ग्रामीण। और आप पीछे देख पा रहे होंगे एसटीडी और पीसीओ का सूचना पट और उनके भवन निर्माण की। मित्रों, हमें कुछ छोटे बच्चे भी मिले जो यात्रा मार्ग के किनारे विश्राम कर रहे थे। उनके माता पिता संभवतः या किसी यातायात के साधन की प्रतीक्षा में, या फिर जो यात्रा मार्ग निर्माण में लगे। ऐसा ही हमें एहसास हुआ कि ये छोटा बच्चा अकेला, साधारणतः ऐसा नज़ारा हमें देखने को नहीं मिलता हमारे शहर और हमारे आसपास। मित्रों, निमू और लेह नगर के बीच बास्को नामक एक छोटा सा कस्बा, वहाँ पर खाने पीने की और भोजन की अच्छी व्यवस्था। बास्को कस्बे के बाद हरियाली बहुत हो चली थी, क्योंकि दाईं तरफ हमारे सिंधु नदी और उसके आसपास का क्षेत्र मूलतः कृषि के लिए और फल संपदा के लिए उपयुक्त
और उपयोग में लाया जाता। क्योंकि ये भोर का समय था तो ग्राम और क्षेत्रवासी अपनी प्रतिदिन की गतिविधियों में विलुप्त वहीं जाती हुई एक चित्री में हमने काफी विद्यालय जाते हुए बच्चों को भी देखा। चित्र विद्यालय, छोटे विद्यालय शायद 2 या 4 गांव के बाद एक छोटा प्राथमिक विद्यालय होता है। ये बच्चे एक मोटरसाइकिल को देखकर सहसा ही काफी प्रफुल्लित होते हैं। कुछ क्षेत्रीय महिलाएं अपने पारंपरिक लद्दाखी परिधान के साथ वस्तुतः अपने प्रतिदिन की कार्रवाई के लिए जाती। मित्रों, बास्को के बाद मुख्यतः भवन निर्माण शैली काफी हद तक बदल हो चुकी थी। भवन निर्माण और भवन की छत वो काफी भिन्न थी हमारी द्रास और ये छोटा बच्चा मुझे अभी भी याद है जब हमारे फ्रेमर मित्र इसके काफी समीप गए, क्योंकि मैंने मोटरसाइकिल रोक ली थी। इसने जो टोपी पहन रखी थी वो भी काफी भिन्न प्रतीत हो रही थी। लेकिन जैसे ही हमारे प्रेमर मित्र इसका चित्र लेने के लिए गए तो ये शिशु विचलित होकर रोने लगा। इसका रोना देखकर शायद कुछ दूर पर खड़ी इसकी माँ इसके पास आई और हम वहां से चुपचाप मोटरसाइकिल पर बैठकर निकल दी। मित्रों, बास्को के बाद एक काफी परिपूर्ण स्थान हमें दिखाई दिया जो सिंधु नदी तक पहुंचने के लिए काफी उपयुक्त था। ये और कदापि मैं कहूँगा कि काफी प्रयुक्त स्थान, जहाँ अच्छा मार्ग नदी तक पहुंचने के लिए। और सहसा और तदुपरांत हम सहसा ही अपनी मोटरसाइकिल के साथ उस कच्चे मार्ग से, मिट्टी के मार्ग से नीचे सिंधु नदी के किनारे अविलंब पहुंचते हुए इस चित्र में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसकी पृष्ठभूमि मानो ऐसी प्रतीत होती है कि हमने इसका चित्रण किया है। मित्रों, ये चित्र मेरे कुछ प्रिय चित्रों में से एक है 2009 की हमारी श्रृंखला से। तो मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो हेलमेट हमारे फ्रेमवर मित्र प्रयोग में ला रहे थे उसका कांच टूटा हुआ, और ये कांच के पीछे टूटने की जो कहानी है वो श्रीनगर से है, जहां उन्होंने अपने बाजू में इसको टांग के रखा था। मित्रों, बास्को से कुछ 6 या 8 किलोमीटर उपरांत हमारा आगमन हुआ एक ऐसे स्थान पर जो काफी प्रसिद्ध है जास्कर और सिंधु नदी के संगम के लिए। सामने जो नदी आपको दिखाई दे रही है वो जास्कर, जो जास्कर घाटी से आ रही है, और आपके बाईं तरफ है सिंधु नदी। मित्रों, 1 या 2 किलोमीटर के उपरांत संगम के स्थान से बहुत ही प्रसिद्ध मैग्नेटिक हिल, चुंबकीय पर्वत नामक क्षेत्र, जो सहसा ही आप बहुत सारे वीडियोस और चित्रों में आजकल देखते हुए आप इस चित्र में देख सकते हैं। वहाँ कोई दूसरा मनुष्य, कोई दूसरा यातायात या वाहन मौजूद नहीं। 2009 औपचारिकता के लिए ये चित्र। तदुपरांत कुछ 4 या 5 किलोमीटर के बाद हमारा आगमन हुआ प्रसिद्ध गुरुद्वारा श्री पत्थर सिंह साहिब। मित्रों, इसके पीछे एक बहुत ही प्रचलित कथा है जिसमें एक दानव, दुष्ट दानव, उसने एक पत्थर फेंका जो गुरुजी समाधि में लीन थे, और वो पत्थर उनको हिला भी ना पाया। उनकी समाधि से उत्पन्न जो गरिमा थी उससे वो पत्थर पिघलकर उनके समाधि के रूप में ही वहां पे प्रविष्ट है। तो मित्रों, कुछ
7 या 8 किलोमीटर लेह नगर आने से पहले पहला इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, जहां आप देख पा रहे हैं दाईं तरफ आपके भगवतीय मोटरसाइकिल पर, और ये एक विदेशी महिला 2009। लेह नगर प्रविष्ट से पहले हमारा सेना क्षेत्र यात्रा मार्ग लगभग खाली ही था। तो मित्रों, कुछ ऐसा हमने देखा लेह नगर में प्रविष्ट से पहले। पुरानी बहुप्रचलित एम्बेसडर कार हिंदुस्तान मोटर्स के सौजन्य से मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कै चौराहा लेह नगर में प्रविष्ट के लिए शायद संध्याकाल के 4 बजे के आसपास हमारा आगमन हुआ औपचारिक तौर पर लेह नगर में। लेह नगर में स्थित बाबू गेस्ट हाउस हमारा विश्राम स्थल। मित्रों, इसकी छत बांस से बनी थी जो काफी सुंदर और मोहक प्रतीक। ऐसा कुछ दिखता है बाबू गेस्ट हाउस, जो काफी स्वच्छ और फूलों के साथ। लेह नगर में मुख्य सड़क पर स्थित एक मंच। मित्रों, ऐसा कुछ दृश्य था हमारे विश्राम गृह से लेह शहर का 2009। मित्रों, यहाँ से आप जो समतल मचान देख पा रहे हैं वो है शांति स्तूपा, ये पार्किंग क्षेत्र, और यहाँ से पैदल मार्ग प्रशस्त होता हुआ अभी तो यात्रा मार्ग पक्की सड़क के साथ भी वहाँ था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पैदल मार्ग शांति स्तूपा की ओर जाते हुए। मित्रों, लगभग पहुंचने से पहले शांति स्तूप बिल्कुल नीचे आप देख पा रहे होंगे पार्किंग क्षेत्र, जहां हमारी मोटरसाइकिल एक भाव भंगिमा से विभोर होता हुआ दृश्य। लेह नगर 2009 शांति स्तूपा से लिया गया ये दृश्य बहुत ही मनमोहक। मित्रों, उस संध्या काल को मुझे हल्का सा सिर में दर्द प्रतीत हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं विश्राम करूं, लेकिन यात्रा मार्ग से शांति स्तूपा के भ्रमण के बाद मेरी थकावट जाती रही। प्रिय मित्रों, ये है अगला दिन, हमारा दिन लेह नगर को छोड़कर हमारे यात्रा मार्ग पर अगले पड़ाव की ओर।